श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्ततैक गुणलेश शारदेशीश प्रणत सुभेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यन्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावभयोर्वभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रत्यात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभं। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतस्वर्णपात्रं सदौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनवसनं गौरं भौजवक्कत्रं प्राणनायं विनाशापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धौन्यलताक्षं मृगमतितिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतनासुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। आज इतना सुंदर दिवस है, श्री ठाकुर जी के जन्म की बड़ी बधाई आज से बैठी है। आप सभी को खूब खूब मंगल बधाई। आज से बधाई के दिन निकट आते जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी हमारे श्री नंदराज कुमार का अंगुष्ठ चोषक प्रभु का प्रागट्य दिवस निकट आ रहा है। हम कल्पना करें कि आज से ब्रज में प्रतिवर्ष कैसा आप उत्साह से उत्सव और महोत्सव करते होंगे कि हमारे गोकुलेश्वर का प्रागट्य दिवस जन्म दिवस निकट आ रहा है। आज के बधाई को ध्यान में रखते हुए हम आज के सत्संग को प्रारंभ करें। जब श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तो दो जगह पर हुआ, एक वसुदेव जी के यहाँ और उसी समय श्री नंदराय जी के यहाँ। तो ठाकुर जी के कृष्ण जन्म में दो प्रकार के कृष्ण का प्रागट्य हुआ। हमने पूर्व में सुना ही था कि मूल स्वरूप के 3 अवतार हुए, जो कि सबसे पहला जो आपने लिया वो नारायण का स्वरूप आपने धारण किया। उनसे 3 अवतार आए, एक विश्वरूप जो आपका आद्य अवतार जो सबसे प्रथम आपने लिया, और बाकी के अवतार लीला यानी जो 24 अवतार आपने धारण किए वह, और तीसरा कृष्णा अवतार जिसमें आप स्वयं मूल स्वरूप पधारे, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम आप स्वयं भूतल पर पधारे, जिनके ये सब 24 अवतार और विश्वरूप हैं। तो कृष्णा अवतार में भी 2 प्रकार के अवतार हुए, जो हैं एक लोकवेद प्रसिद्ध कृष्ण और लोक वेदातीत कृष्ण। लोकवेद प्रसिद्ध कृष्ण यानी जो लोकवेद में और जो संसार जगत में प्रसिद्ध है और जो व्यूह सहित लीला करता है। ये जो 4 व्यूह सहित प्रभु विराजते हैं, तो वो 4 व्यूह कौन से हैं? वह 4 व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव हैं। पहले तो हम जाने कि ये व्यूह का अर्थ क्या होता है। व्यूह यानी एक हमारे विग्रह का भाग यानी हमारा अंग। तो ठाकुर जी की ये 4 प्रकार के अंग हैं। इन चारों अंगों का, ये चारों व्यूहों का ये कार्य है कि जैसे संकर्षण है, तो संकर्षण का ये कार्य है कि दुष्टों का संहारक जो है वो संकर्षण है, यानी दुष्टों का, असुरों का संहार करने के लिए। फिर वसुदेव व्यूह है वो जिससे श्री ठाकुर जी सबको मोक्ष प्रदान करते हैं, वो कार्य वसुदेव का है। फिर प्रद्युम्न व्यूह जिससे प्रभु वंश वृद्धि करें, कि जिससे वंश बढ़े, वो कार्य प्रद्युम्न व्यूह का है। और अनिरुद्ध व्यूह से प्रभु धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म को कोई भी क्षति पहुंची हो तो उसके स्थापन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए आप अनिरुद्ध व्यूह का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो 4 व्यूह के कार्य हैं वो लोक वेदातीत प्रभु के कार्य नहीं हैं, वो कार्य केवल लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के कार्य हैं। तो श्री कृष्ण में ही ये दोनों प्रकार के आपके ही एक अलग अलग 2 प्रकार के रूप हैं, कि एक प्रकार का है जो जिससे लोकवेद के लिए सहायक है, उनका रक्षक है, तो वो है लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। और जो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है वो बिल्कुल लोकवेद प्रसिद्ध से विपरीत है, और वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परात्पर रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयतः वाले कृष्ण हैं, जो सदा अपने में ही रममाण हैं और जो गोपीजन और व्रजभक्तों के संग
रमण करते क्रीड़ा करते व्रज गोपियों के व्रज भक्तों के संग ही हंसते हैं, खेलते हैं, आपके संग भोजन करते हैं, छाक लीला करते हैं और ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं जिससे आपको प्रसन्नता हो, वो ही लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है। तो ये लोक वेद प्रसिद्ध और लोक वेदातीत में कभी कभी हमको ऐसा संशय पैदा हो कि इन दोनों में भेद है, तो नहीं, भेद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि दोनों अलग हों तो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे कहलाएंगे। किंतु जैसे मिश्री के डले में से हम थोड़ी सी मिश्री का टुकड़ा निकाल कर चाखें तो उतनी ही मीठी होती है जितनी वो डले में होती, तो ऐसे ही परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम कृपानाथ हैं कि पूर्ण में से कितना भी अंश निकले वह पूर्ण ही होता है। तो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम में और लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम में बिल्कुल फर्क नहीं है। केवल आपके जो कार्य हैं वह आपने जगत के कार्यों के अनुसार, सबके भक्तों के उद्धारों के अनुसार आपने विभाजित कर दिए। बाकी भगवान कभी अधूरा हो सकता है क्या। तो वसुदेव जी के यहाँ जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए वह अपने सब व्यूह सहित प्रकट हुए। तो वह क्यों वहाँ व्यूह सहित प्रकट हुए? क्योंकि वहाँ व्यूहों का कार्य था, आपके जितने भी व्यूह हैं उनका कार्य उधर था, इसलिए आप व्यूह सहित वहाँ प्रकटे। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं प्रकटे, वहाँ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही प्रकटे। किंतु वहाँ पे आपको रास लीला आदि नहीं करनी थी, इसलिए आप लोक वेद प्रसिद्ध होके प्रकटे। और वो ही समय पर जब नंदराई जी के वहाँ आपका जब प्रादुर्भाव हुआ तो वो स्वरूप और ये स्वरूप दोनों एक में ही मिल गए। और हमने द्वारकाधीश प्रभु की वार्ता में सुना था कि नंदराई जी ने और श्री वसुदेव जी ने दोनों ने ठाकुर जी जैसा पुत्र की याचना श्री ठाकुर जी से की थी, इसलिए ठाकुर जी ने जब वरदान दिया तो वह वरदान देने के अनुसार आप दोनों जगह प्रगटे। किंतु मथुरा नगरी में वसुदेव जी के यहाँ महात्म्य की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पे दुष्टों का प्रकोप ज़्यादा था। कंस ने इतना प्रकोप कर रखा था कि ठाकुर जी को वहाँ अपना महात्म्य दिखाना पड़ा। और गोकुल में तो आपको ऐसी लीलाएं करनी थी, इतनी गूढ़ लीलाएं आपने की हैं कि वहाँ पे कोई व्यूह की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप गोपीजन वल्लभ गोकुल पधारे तो वसुदेव जी के यहाँ जो पुरुषोत्तम हुए थे वो नंदराई जी के यहाँ पुरुषोत्तम से एक हो गए, मिल गए। और गोकुल में कोई व्यूह की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपने अपने दो श्रीहस्त आपके स्वयं स्वरूप में ही विलीन कर लिए और बिल्कुल प्राकृत शिशु होके यशोदा जी को बाल लीला का अत्यंत आनंद आपने दान किया। अब ठाकुर जी के कार्यों में तो एक आशय तो कभी होता ही नहीं है, तो आपके एक कार्य में तो कितने ही अनेक गूढ़ आशय होते हैं, और वो केवल श्री आचार्य चरण के कृपा से ही हमको बोध हो सकते हैं। तो वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी भी है, यानी जब वह प्रगटे थे, वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तब सब देवों ने, देवी देवताओं ने अति हर्ष माना और आभ में यानी आकाश में अपने आप दुंदुभी का नाद होने लगा और एक महोत्सव जैसा होने लगा। तो वह क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि आगे के कालों में परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट होने वाले हैं, वो भी उनके द्वारा। इसलिए श्री वसुदेव जी भी इतने पूजनीय हैं। श्री सुबोधनी जी में तो श्री वसुदेव जी का ऐसा महात्म्य श्री आचार्य चरणों ने अपने लिए प्रकट किया है कि अपन तो विचार भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा वर्णन किया है कि वसुदेव जी के हृदय में जब श्री ठाकुर जी स्वयं पधारे तो श्री वसुदेव जी का ऐसा तेजोमय विग्रह हो गया था कि मानो कोटि सहस्त्र सूर्य वहाँ प्रकट हो गए हों। ऐसी तेजोमय आपकी देह हो गई थी, क्योंकि भाई भगवद आवेश हुआ है। तो जब ठाकुर जी स्वयं आप हृदय में आपके पधारे हैं तो आपका ऐसा तेज हो गया कि कोई मनुष्य उनके नज़रों में नज़र डाल के ना देख सके और ना उनसे कोई ऐसे ऊंचे स्वर में कोई बात कर सके। तो जब वसुदेव जी को कारागार में रखा था तब तो आप वसुदेव जी एक कोने में और श्री देवकी जी एक कोने में, तो सुबोधनी जी अनुसार श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तो वह कोई भी प्रकार की लौकिक रीति से नहीं हुआ है। जैसे साधारण शिशु होता है वैसे आपका प्रागट्य नहीं हुआ, क्योंकि आप तो अप्राकृत शिशु हैं।
आप पूर्णतः असाधारण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम जब प्रकट रहा है तो वह कोई लौकिक रीत से कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी जब प्रगटे तब उससे पहले श्री वसुदेव जी के उर में यानी आपके हृदय में विराजे। तब वसुदेव जी में भगवद आवेश हुआ। तब आपका कोटि सूर्य जैसा तेजोमयी स्वरूप हो गया और फिर आपके हृदय में से अलौकिक रीत से श्री वसुदेव जी के हृदय में से प्रभु श्री देवकी जी के हृदय में पधारे। तो जब देवकी जी के हृदय में आप विराजे, प्रभु स्थित हुए, तब देवकी जी का भी ऐसा तेजोमय स्वरूप हो गया कि कंस आदि को पूरे मथुरा में पूरा राजमहल प्रकाशित हो गया और कंस आदि जैसे दुष्टों को प्रतीत हो गया और अनुभव होने लगा कि अब मेरा काल आ चुका है। और कंस को अपने हृदय में विश्वास हो गया कि हाँ, अब मेरी मृत्यु प्रकट होने वाली है। ऐसे काल के भी काल प्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो ये हर एक लीला में ऐसा गूढ़ आशय श्री महाप्रभु जी ने प्रकाशित किया है कि हम उनके श्रवण मात्र से ही गदगद कंठ हो जाएं। अभी ये विषय में हम अगर विस्तार से जाएं तो पता नहीं कितना ही समय व्यतीत हो जाए, किंतु हमारा मूल विषय तो श्री द्वारकाधीश प्रभु की प्रागट्य वार्ता है, तो हम शीघ्र ही उसमें प्रवेश करते हैं। मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि हमारा जो विषय है उससे भटका मैं, किंतु ये विषय ही ऐसा है कि और ग्रंथ ही ऐसा है, श्री सुबोधिनी जी ग्रंथ, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। तो क्यों ना ऐसे ग्रंथ के श्रवण और वांचन मात्र से ही जीव उसमें मग्न हो जाए, इसमें कोई आश्चर्यता की बात नहीं है। सो ऐसे प्रभु जिनको स्वयं वेद शास्त्र भी नहीं समझ पाए और जिनने कह दिया कि नेति नेति न इति, यानी इसके आगे हम नहीं समझ सकते कि ब्रह्म तो इतना ही हमें प्रतीत होता है, जिनको लोक और वेद और शास्त्र केवल अक्षर ब्रह्म तक ही समझ पाए। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म ने हमें ऐसा श्रेष्ठ मार्ग प्रदान किया है जो कई जन्मों में दुर्लभ है। तो सबसे पहली कृपा तो हमें श्री आचार्य चरणों की और श्री ठाकुर जी की ये हुई कि हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया और हमें एक देह दी, जिसका प्रयोग करके जीव स्वतः उद्धार प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। एक ऐसी देह जिससे प्रभु का साक्षात्कार अपने स्वयं आँखों से और अपनी इंद्रियों से कर सकता है, और एक ऐसी देह जिससे स्वयं अपने इंद्रियों से और अपनी देह से, अपने चेतना से स्वयं वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की पूर्ण अलौकिकता से सेवा कर सकता है। सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के फल बताए हैं। उसमें 3 कक्षा हैं, उत्तम कक्षा, मध्यम कक्षा और एकदम हीन कक्षा। तो हीन कक्षा में जीव को सालोक्य की गति प्राप्त होती है, मध्यम कक्षा में जीव को सायुज्य की प्राप्ति होती है, और एकदम उत्तम कक्षा जो बिल्कुल श्रेष्ठ है, जो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, वह अलौकिक सामर्थ्य। अब ये अलौकिक सामर्थ्य क्या है? अलौकिक सामर्थ्य ये है जिसमें ठाकुर जी ने जो हमें ये मनुष्य देह दी और हमारे जीवन के अंतराल में हमने जितनी भी सेवा की, तो वो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमारे संप्रदाय में यानी पुष्टि मार्ग में साधन भी सेवा ही है और फल भी सेवा ही है। तो उसको विस्तार से यूँ बताते हैं कि हमने जितनी भी सेवा हमारे मनुष्य देह से ये पृथ्वी पर भूतल पर की ठाकुर जी की, वो साधन रूपी सेवा की, वो साधन वाली सेवा हो रही थी हमसे। और जब जीव का उद्धार होता है और देह त्याग करता है, तब ठाकुर जी यदि उसे उत्तम कोटि का फल देते हैं यानी अलौकिक सामर्थ्य देते हैं, तो वह जीव साधन रूपी सेवा कर रहा था, वो अब फल रूपी सेवा करता है। उसी का नाम अलौकिक सामर्थ्य है। फिर आती है मध्यम कोटि यानी सायुज्य की गति। तो सायुज्य की गति को मध्यम क्यों रखा और सालोक्य का फल हीन क्यों रखा? तो इसका कारण ये है क्योंकि जो हीन कोटि है सालोक्य के फल की, सालोक्य यानी भगवान के लोक में यानी प्रभु के लोक में यदि गति मिले उसे सालोक्य कहते हैं। तो जब भक्त की कोई लालसा या कोई उनकी कामना कोई जीव ठाकुर जी से ही करे और यदि प्रभु से ही सब उसको चाहिए हो, तो ठाकुर जी उसे सालोक्य में यानी उनके ही लोक में स्थान देते हैं। जब कोई जीव प्रभु की सकाम भक्ति करता हो, यानी भक्ति तो है, भक्त तो है,
किंतु कोई कामना से भक्ति कर रहा हो। तो अलौकिक सामर्थ्य में यही भेद है। अलौकिक सामर्थ्य में प्रभु अपने भक्त की यानी अपने निज जन की, ठाकुर जी के सेवा के योग्य, यानी आप जैसे अलौकिक हैं वैसे ही आप जीव को भी अलौकिक सामर्थ्य दे देते हैं। वह जीव को अलौकिक देह दे देते हैं, उसकी अलौकिक इंद्रियां कर देते हैं कि जिससे जो प्रभु का जो रसात्मक स्वरूप है उसका अलौकिक देह से वो पान कर सके। इसलिए अलौकिक सामर्थ्य को श्रेष्ठ कोटि में रखा। फिर आता है मध्यम वर्ग, मध्यम कोटि यानी सायुज्य। तो सायुज्य का अर्थ है कि जब कोई जीव मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करे या कोई जीव के मन में ऐसा आए कि मुझे मोक्ष चाहिए, कि प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं, तो ठाकुर जी उसकी गति सायुज्य में करते हैं, यानी भक्त और भगवान दोनों एक में हो जाते हैं, यानी प्रभु में लीन हो जाना, वो सायुज्य गति है। तो ये सब श्री महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्ग के बारे में आज्ञा की है। जो पुष्टि जीव हैं उनको ये प्रकार से सेवा फल मिलता है, किंतु इतर मार्गीय जो हैं वो केवल अक्षर ब्रह्म तक ही जा पाते हैं। किंतु श्री महाप्रभु जी ने ये मार्ग जो स्थापित किया है वो ऐसा मार्ग है जो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम तक पहुंचाता है। ये तो मुझे जितना मेरे अल्प बुद्धि से जो समझ आया वो आप सभी को मैंने बांटा, किंतु अपने पुष्टि मार्ग में वल्लभ कुल बालक इतनी सुंदर व्याख्या सब करने विराज रहे हैं, तो मैं तो कहाँ ही हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। लेकिन श्री महाप्रभु जी को जितना मुझसे योगदान दिलवाना होगा वो आप स्वयं अवश्य दिलवाएंगे। और यदि मुझसे कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे आप सभी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी इतनी गूढ़ है कि उसे शायद ही कोई समझ पाए। पूर्णतः आपके पूर्ण गूढ़ आशय कोई शायद ही समझ पाए, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा यदि कहीं भी त्रुटि रह जाए तो। सो अब नवमोल्लास प्रारंभ करें। एक समय संभरवाल खत्री दामोदर दास करोली के राजा के प्रधान हते। उनको मुकाम हस्तिनापुर गाम में हतो। वाकू एक ताम्रपत्र मिल्यो। ताम्रपत्र में आकृति चिन्ह लिखे वा कोई की समझ में न आवे। सो यदि आप सभी को याद हो, आपने श्रवण किया हो, दामोदर दास संभलवारे की वार्ता में हमने श्रवण किया था। तो जब उनको एक ताम्रपत्र मिला और कितनों को दामोदर दास ने बताया किंतु किसी को समझ में नहीं आया, तो वो समय की वार्ता यहाँ लिख रहे हैं। सो दामोदर दास को एक ताम्रपत्र मिल्यो। ताम्रपत्र में आकृति चिन्ह लिखे वा कोई की समझ में न आवे। पत्र को दामोदर दास जी अपने संग ले घर आए। रात्रि को श्री द्वारकाधीश प्रभु ने दामोदर दास को स्वप्ना में आज्ञा करी कि तू चिंता मत कर, यह पत्र हमने प्रेरणा कर दियो है। जो कोई आखे ताम्रपत्र को अर्थ करके तो कु समझावे, वाकू तू अपनो गुरु करियो। तो हम जो सुनते हैं उसमें वार्ता जी में कि उनको आज्ञा हुई थी कि जो कोई भी ये ताम्रपत्र को पढ़ ले उसका तू सेवक हो जाना, तो वह स्वयं द्वारकाधीश ही थे। सो यह आज्ञा स्वप्न में सुन के दामोदर दास की आंख खुली गई। उनके मन में उत्कंठा भई। जिन प्रभु ने मोकू स्वप्न में दर्शन दियो और यह पत्र दियो, वे प्रभु कहाँ विराजे हैं, मोकू साक्षात कैसे प्राप्त हुए। जो विद्वान इनके यहाँ आवे इनसु मिलें। तो दामोदर दास को ये स्वप्न देख के एकदम उत्सुकता होने लगी कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। सबसे दामोदर दास ताम्रपत्र को अर्थ पूछे, किसी से बतायो नहीं जाए। कोई कछु कहे, कोई कछु कहे। दामोदर दास को संतोष नहीं हुए। दामोदर दास को खबर लगी कि जो महात्मा चंपारण में प्रगटे हैं वे देश देशांतर में शास्त्रार्थ कर दिग्विजय करते चले आवे हैं। सो अब यहाँ से श्री महाप्रभु जी के प्रसंग प्रारंभ हुए हैं। सो जैसे आपको भी एकदम उत्सुकता से श्रवण करने की आतुरता हो रही है, वैसे ही मुझे भी वांचन करने की आतुरता हो रही है और जानने की आतुरता हो रही है कि आगे क्या होगा। तो आओ हम श्रवण करें। सो दामोदर दास कह रहे हैं कि वे बड़े प्रतापी हैं। दामोदर दास की उनके दर्शन की इच्छा बढ़ने लगी कि कैसे चंपारण में महात्मा के दर्शन हुए। अभी उनको तो पता नहीं है कि महात्मा हैं कि स्वयं ठाकुर जी ही हैं।
सो महाप्रभु जी तो अंतर्यामी हैं, यही कारण आप पृथ्वी परिक्रमा करते कनौज पधारे और गांव के बाहर मुकाम कियो। सो गांव में कृष्णदास मेघन को पठायो और आज्ञा करी कि कोई सु कछु कहियो मती, यानी किसी को जान ना पड़े कि महाप्रभु जी पधारे हैं। सो कृष्णदास मेघन बाजार में मोदी की दुकान में तपेली को सामान ले रहे थे। वाही समय सेठ दामोदर दास जी व रस्ता सु घर जाते हते। सो मोदी की दुकान पे तिलक मुद्रा धारण किए कृष्णदास को देख सोचो यह कोई वैष्णव है। तब दामोदर दास कृष्णदास के पास आए, पूछो क्या श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। कृष्णदास ने केवल इतनो ही कही कि आज्ञा नहीं है। ऐसे 3 बेर पूछो, तीनों बेर यही कही। तब सेठ वही ठहर गए। जब कृष्णदास मेघन सामान लेके चले तब सेठ जी भी वाके पाछे श्री आचार्य जी के दर्शन को चले। जहाँ श्री महाप्रभु जी विराजते हते वहाँ ही आप पहुँचे। आपके दर्शन होते ही साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के ठाड़े भये। सो श्री द्वारकाधीश प्रभु ने ऐसी महद कृपा करके दामोदर दास संभलवारे को श्री महाप्रभु जी से मिलवाया, क्योंकि यदि श्री ठाकुर जी ने उनको ताम्रपत्र नहीं प्राप्त करवाया होता और स्वप्न में आज्ञा नहीं की होती तो उनको उत्सुकता ही नहीं होती, उनको वह उद्यम प्रकट नहीं होता कि मैं ऐसे महात्मा से मिलूं और उनके शरण जाऊं। तब श्री आचार्य चरण ने सेठ को आज्ञा करी कि ताम्रपत्र लेकर आओ। अभी तो केवल मिले हैं और श्री आचार्य चरण ने पहले ही उनसे आज्ञा कर दी कि तुम ताम्रपत्र लाए हो वो बताओ मुझे। तब सेठ जी बोले, आप तो अंतर्यामी हो, सबके जानवे वारे हो, अब वह पत्र की कहाँ अटकी है। यानी मैं जान गया हूँ कि आप तो अंतर्यामी हो और आप तो सब जानते ही हो, फिर वो पत्र की क्या जरूरत है। आपके दर्शन से दृढ़ निश्चय होए गए, मेरो भाग्योदय अवश्य होएगो। तब प्रभु ने आज्ञा करी कि जो तुमको भगवद आज्ञा भई है वाकु उल्लंघन नहीं करो। सो फिर भगवद आज्ञा के पालन सु मन के संदेह दूर होए, सुख होए, कल्याण होए है। यूँ श्री महाप्रभु जी उनसु आज्ञा कर रहे हैं। तासु ताम्रपत्र प्रथम लाओ। सेठ जी व ताम्रपत्र अपने संग राजकीय कार्य की पेटी में ही राखते हते। सो नौकर सु पेटी मंगाए पत्र आचार्य चरण के सामने पधराई दियो। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी कि ध्यान पूर्वक सुनो, पत्र में कितने प्रकार की आकृति खुदी भई है। पूर्ण भक्ति को निरूपण हतो। सबके पीछे या लिखियो हतो कि संपूर्ण आकृतिन को देखकर जो यथार्थ अर्थ समझावे उनके शरण में जइयो। और फिर आपश्री ने आज्ञा की कि या गिद्ध और स्त्री की आकृति पूतना की है, यह अविद्या को रूप है। यानी उसमें वो ताम्रपत्र में गिद्ध और स्त्री की आकृति मंडी हुई थी। तो वह श्री आचार्य चरण ने दर्शन करके कहा कि ये पूतना यानी अविद्या का कूट, जो अविद्या का कूट है, स्वरूप है, वो पूतना है। फिर आज्ञा करते हैं कि या के पास गर्दभ की आकृति धेनुक राक्षस की है। सो गर्दभ यानी गधा, तो इन सब की आकृति उसमें मंडी हुई थी। ऐसे अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने हुए थे। तो वह दूसरी आकृति थी धेनुकासुर की, यह देहाध्यास को रूप है। फिर आज्ञा की कि या के पास में घोड़ा की राक्षस की अग्नि के मंडल की आकृति है, या सन्मुख वेणुनाद करती श्री कृष्ण की मूर्ति है। सो यह अविद्या पूतना। और फिर देहाध्यास यानी धेनुकासुर, इंद्रियाध्यास यानी केशी घोड़ा, और अंतःकरणाध्यास यानी प्रलंब राक्षस, प्रलंबासुर। इन सबन को वध करे हैं, श्री ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं। और फिर प्राणाध्यास, दावानल अग्नि के मंडल को पान करे हैं, जो दावानल पान श्री ठाकुर जी ने किया था। और फिर आपने आज्ञा की कि जो सर्प की आकृति है या काम क्रोध को स्वरूप है, यह साकार ब्रह्मवाद सूचक चिन्ह है। सो ये सब जो श्री महाप्रभु जी ने साकार ब्रह्मवाद स्थापित किया, उनके सूचक चिन्ह हैं। श्री कृष्ण के सन्मुख जो हाथ जोड़ के ठाड़ी स्त्री की आकृति है, वह भक्ति को रूप है। भक्ति के पास 2 बालकन की आकृति है, सो यह ज्ञान और वैराग्य है। यह हाथ के पंजा की आकृति है,
तामे यह दीर्घ रेखा पूर्ण आयु की है और यह छोटी रेखा साधुता की है। या के पास सम्मिलित रेखा है या ऐश्वर्य की है। पास ही भक्ति को स्वरूप और भक्ति निरूपण तत्व है। तासु यह सिद्ध होए कि जो मनुष्य भक्ति निष्ठ होए वह दीर्घायुवान साधु स्वभाव ऐश्वर्यवान होए है। तो दामोदर दास को जो ताम्रपत्र मिला था वो श्री महाप्रभु जी ने उन्हें जितने भी चिन्ह थे गढ़े हुए वो सब श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास को कृपा करके वह साकार ब्रह्मवाद के सूचक चिन्ह दामोदर दास को बताए। सो यह प्रकार सब आकृतिन की व्याख्या और भक्ति निरूपण श्रवण करके सेठ दामोदर दास जी श्री महाप्रभु जी के सेवक भये। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी कि तुम्हारे या गांव में विष्णु स्वामी संप्रदाय को शिष्य नारायण दर्जी है। सो देखो संजोग श्री ठाकुर जी ने कैसे बिठाए हैं कि जो नारायण दर्जी को श्री ठाकुर जी ने श्री द्वारकाधीश प्रभु ने आज्ञा की थी कि आपको वहाँ से आबू पर्वत से पधरा कर अपने घर पधरा ले, वो अब हमें यहाँ जानने मिल रहा है कि श्री ठाकुर जी ने इसलिए नारायण दर्जी से ऐसी आज्ञा की और दामोदर दास को ऐसी उत्कंठा प्रकट करवाई कि आपकी पुष्टि सृष्टि को अपने रसात्मक स्वरूप का दान कर सकें। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ गांव में विष्णु स्वामी संप्रदाय के शिष्य नारायण दर्जी हैं। वाके पास एक अति प्राचीन निधि स्वरूप बिराजे है। सो पधराए लाओ। सेठ ने कही जो आज्ञा। यह कह दर्जी के यहाँ गए। रास्ता पूछते पूछते पहुँचे। दर्जी को खबर लगी कि प्रधान दामोदर दास जी आवे हैं। दर्जी ने विनती भाव सु सेठ को नजराना दियो और स्वागत कियो। सेठ जी ने नजराना नहीं लियो और दर्जी की प्रशंसा कर वाके घर में प्रवेश कियो। सो नजराना यानी कोई एक प्रकार का उपहार या तोहफा दर्जी ने नारायण दर्जी ने विनती भाव से दामोदर दास संभलवारे को दिया, क्योंकि वह एक प्रधान के तौर पे पधारे थे, किंतु थे तो वह वैष्णव, इसलिए उनने वो अस्वीकार किया और दर्जी की प्रशंसा करते हुए घर में प्रवेश किया। दर्जी ने पूछो कि आज आप मुझ गरीब के घर कैसे पधारे। सेठ जी बोले कि तुम परम भाग्यवान हो। तुम्हारे यहाँ जो निधि विराजे हैं उनके लिए मैं तो कहा शिव ब्रह्मादि भी तुम्हारे घर आवें तो कहा आश्चर्य की बात है। यानी तुम अति भाग्यवान हो और मेरे आने पर तुम आश्चर्य कर रहे हो, किंतु तुम्हारे यहाँ जो निधि और साक्षात प्रभु विराज रहे हैं तो उनके लिए मैं तो क्या शिव ब्रह्मादि सब देवताएं भी आवें तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, इसलिए तुम ऐसा आश्चर्य मत करो। तब दर्जी ने कही यह सब तो इन प्रभुन की कृपा है। सेठ जी ने दर्जी से कही कि जिनको चंपारण में प्रागट्य भयो है वही श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे हैं। उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे यहाँ से या निधि पधरावे आयो हूँ। यह सुन के दर्जी बड़े हर्ष सु कही मेरे प्रभुन की मुकु आज्ञा है कि श्री प्रभु आपके द्वारा श्री आचार्य जी के पास पधारेंगे, सो आप सुखैन पधराइए, मैं भी श्री आचार्य जी के दर्शन करूं। तब सेठ जी बड़े हर्ष सु श्री द्वारकाधीश जी को पालकी में पधराए के दर्जी को संग ले महाप्रभु जी के पास आए। श्री द्वारकाधीश जी को सेठ जी ने महाप्रभु जी को पधराए दिए। तब दर्जी ने विनती करी कि कृपानाथ, जब ते श्री प्रभु ने या दास पे कृपा करी है तब से आपके दर्शन की अभिलाषा हती, सो आज से सेठ जी के सत्संग सु राज के दर्शन भय। नारायण दर्जी भी थे तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही यानी अपने वैष्णव संप्रदाय के ही थे, इसलिए इनको सब ज्ञात था कि उनके कितने बड़े भाग्य हैं कि श्री आचार्य चरण की कृपा हो रही है और उनके दर्शन हो रहे हैं। फिर नारायण दर्जी ने कही कृपा करके सकुटुंब शरण ले सनाथ करियो। तब श्री महाप्रभु जी ने दर्जी को सकुटुंब सेवक कियो। श्रृंगार सेवादि सेठ जी को सिखाई और चैत्र कृष्ण नवमी के दिन श्री प्रभुन को सेठ जी ने माथे पधराए। दर्जी को बाग तथा स्वादी सेवा की आज्ञा दी। सो श्री द्वारकाधीश जी सेठ जी को उनकी भक्ति के अनुसार अनुभव करावते।
एक दिन सेठ दामोदर दास ने हाथ जोड़ के श्री वल्लभाचार्य जी से विनती करी कि कृपा सागर, जिन श्री द्वारकाधीश को आपने मेरे माथे पधराए, उनके श्रीअंग के अनुपम चिन्ह कहाँ कहाँ हैं? सो कृपा करी बतावें तो मेरो भाग्य को पार नाही। तब श्री आचार्य जी ने सेठ जी को प्रभुन के अलौकिक चिन्हन को उद्बोधन कराते भये। फिर सेठ जी ने प्रसन्न कर्यो, कृपा सागर, ब्रजलीला में तो नंदनंदन द्विभुज हैं, या स्वरूप चतुर्भुज है, पुष्टि लीला में आयुध को कहा कारण? तब श्री महाप्रभु जी ने यह प्रकार आज्ञा करी, दामोदर दास, यह स्वरूप अति प्राचीन है। सर्वत्र ग्रंथन में यह वर्णन है कि परम गुप्त रसमय लीला को स्वरूप श्री द्वारकाधीश जी को है, तासु कोई इनको नहीं जाने है। तुम्हारी इनके चरण में पूर्ण भक्ति जान के तुमको इनके स्वरूप को अनुभव करावनो उचित है। यहाँ स्वयं श्री आचार्य चरण कितना सुंदर और दुर्लभ रहस्य का उद्घाटन करते हैं। और फिर कहें, पूर्व जन्म में मर्यादा भक्ति सु सेवा तुमने करी, और या जन्म में पुष्टि भक्ति सु सेवा करनी है। तुम्हारे द्वारा अनेक देवी जीव को इनके स्वरूप को अनुभव होएगो, तासु कहे हैं, सो दृढ़ चित्त सुनो। सो आज की वार्ता अब अपन यहीं संपूर्ण करें। ये पूर्ण नहीं है, या को अधूरो या लिए रख रहे हैं, जैसो अपने हृदय में और आतुरता बढ़े और उत्सुकता बढ़े आपके वार्ता की। तो हम सभी ने आज ये श्रवण किया कि श्री आचार्य चरण ने दामोदर दास संभलवारे को जब ये जानने की आतुरता हुई कि व्रजलीला में तो नंदनंदन तो द्विभुज हैं, यानी आपने द्विभुज लीला ही की है, तो यह स्वरूप चतुर्भुज क्यों है? यानी आपने श्री कृष्ण ने तो द्विभुज लीला ही आपने, तो दामोदर दास को ये संशय हुआ कि श्री द्वारकाधीश प्रभु को पुष्टि लीला में कैसे संबंध है। तो उनको जवाब देते भय, आज्ञा करते भय श्री आचार्य चरण कहे हैं कि ये श्री द्वारकाधीश प्रभु को स्वरूप अति प्राचीन है और सर्वत्र ग्रंथन में वर्णन है कि परम गुप्त और अति रसमय लीला को स्वरूप श्री द्वारकाधीश जी को है। तो ये कभी भी आप सभी को भी यदि कोई संशय हो तो ये श्रवण जरूर करना कि द्वारकाधीश प्रभु का लीला में क्या स्वरूप है। और ये वचन मैं मेरे मन से तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, इसमें जो लिखा है श्री आचार्य चरण की वाणी है, वो ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो स्वयं श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि परम गुप्त और रसमय लीला, यानी परम गुप्त यानी जिनकी लीलाएं अति गोप्य हैं और जो सबके सर्व जगत के प्रगट में नहीं विराज रही हैं, ऐसी लीलाएं, रसमय लीलाएं, ऐसा स्वरूप श्री द्वारकाधीश प्रभु का है, तासु कोई इनको नहीं जाना है। और श्री दामोदर दास संभलवारे पूर्व जन्म में राजा अम्बरीश थे। मैंने एक दो प्रसंग में शायद सेठ पुरुषोत्तम दास के लिए कह दिया और उनका दृष्टांत ले लिया कि श्री महाप्रभु जी ने उनके लिए आज्ञा की है, किंतु ऐसा नहीं है, ये मेरी भूल थी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि श्री महाप्रभु जी ने जो दृष्टांत राजा अम्बरीश का दिया था वो श्री सेठ पुरुषोत्तम दास के लिए नहीं, सेठ दामोदर दास संभलवारे के लिए दिया था कि सतयुग में राजा अम्बरीश थे और वही प्रकार के राजसी वैभव वाले और अति विनम्र कलयुग में ऐसे सेठ दामोदर दास संभलवारे हैं। भेद केवल इतना ही है कि वह मर्यादा भक्त थे, मर्यादा वैष्णव थे, और सेठ दामोदर दास पुष्टि भक्त हैं। इतनी अधिकाई सेठ दामोदर दास में है। और यहाँ स्वयं श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व जन्म में मर्यादा भक्ति सु सेवा तुमने करी श्री द्वारकाधीश प्रभु की, यानी जो राजा अम्बरीश थे वह ही ये जन्म में सेठ दामोदर दास हुए और या जन्म में पुष्टि भक्ति सु सेवा करनी है। यह श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। और फिर श्री आचार्य चरण ने पूरी श्री द्वारकाधीश प्रभु की स्वरूप की आपके लीला की आपने आज्ञा की, वो अपन दशमोल्लास में श्रवण करेंगे। तो अति उत्साह से आप सभी और अति आतुरता से आप पधारें और श्रवण करना। आगे सत्संग में खूब आनंद आने वाला है। आज के लिए केवल इतना ही हम प्रसंग को रखें और यहीं सत्संग को देते हैं। श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।